हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था रिलेशन बिटवीन टीपी और एमपी। टीपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशन है, ये वाली बात टेबल मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई थी कि किस तरह से टीपी स्टार्टिंग में इंक्रीज होता है, उसके बाद जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, किस तरह से स्टार्टिंग में अच्छे रिटर्न मिलते हैं, किस तरह से उसके बाद रिटर्न कम मिलेंगे तो लेकिन कम मिलेंगे, और उसके बाद नेगेटिव रिटर्न मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बच्चों आपको समझाया था। ठीक है, अब इस शेड्यूल में ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाऊंगा कैसे। देखिए ध्यान से, ये टीपी है, टीपी आप ग्राफ में प्लॉट कर लेना, टीपी आप ग्राफ में प्लॉट कर लेना घर पे, तो इसकी शेप कुछ इस तरह से बनेगी बच्चों। ठीक है, टीपी जब आप नोटबुक में ग्राफ बनाने आप आते हैं, इस टेबल को आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो इसकी शेप आप कुछ इस तरह से पाओगे। क्लियर। और एमपी, एमपी की शेप आप कुछ इस तरह से पाओगे, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। क्लियर हो गया। कहने मतलब यह है बच्चों, आपको जो है आज की वीडियो में टीपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको ध्यान से सुनना है। रिलेशन देखिए क्या है आपका टीपी और एमपी के बीच में। देखिए ध्यान से क्या है, टीपी है बच्चों, टीपी स्टार्टिंग में आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना रिलेशन। टीपी आपका स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा है, देखिए ध्यान से हो रहा है, टीपी स्टार्टिंग में बढ़ रहा और यहाँ भी बढ़ रहा है, लेकिन ये मैंने डिवाइड कर दिया। ये तो फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये मैंने डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया? यहाँ पे जो टीपी बढ़ रहा बच्चों, यहाँ पे जो टीपी बढ़ रहा वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा। कैसे कैसे बढ़ रहा बच्चों? इंक्रीजिंग रेट पहला पॉइंट ये रहा, उसके बाद पॉइंट ये रहा, उसके बाद सीधा पॉइंट ये रहा। तो बच्चों मैंने अभी आपको समझाया कि अगर गैप बढ़ता जाएगा तो वो आपका इंक्रीजिंग रिटर्न है, अगर गैप बढ़ता जाएगा वो आपका इंक्रीजिंग रिटर्न है। इसे और अच्छे से कैसे समझोगे आप? आपके घर में वो है स्टेयर्स है, सीढ़ी जिन्ना, आप उसकी पहले जो है एक पैडी चढ़ो, इंक्रीजिंग रिटर्न बहुत अच्छे से समझ आएगा बच्चों। आप उसकी पहले एक पैडी चढ़िए, उसके बाद दो पैडी छोड़ के फिर चढ़ो। पहले तो पहली पैडी पे चढ़े, दो पैडी छोड़ के तीसरे पे चढ़ गए सीधा, फिर तीसरे के बाद तीन पैडी छोड़ के सीधा सातवीं पे चढ़ जाओ। पॉसिबल नहीं है लेकिन इमेजिन कर सकते हो आप। सातवीं पैडी के बाद चार छः पैडी छोड़ के फिर जो है 12वीं पैडी पे चढ़ जाओ, 12वीं के बाद आप 6 पैडी छोड़ दो। तो बच्चों क्या हो रहा, पैडी जो है पहले एक छोड़ी थी, पहले गैप इतना था, फिर गैप इतना हुआ, फिर गैप इतना हुआ, फिर गैप इतना हुआ, फिर गैप इतना हुआ। तो इसे बोलते हैं बच्चों इंक्रीजिंग रिटर्न, बढ़ते हुए क्रम में बढ़ना, बढ़ते हुए क्रम में बढ़ना। तो बच्चों शुरुआत में जो हमारी टीपी है वो बढ़ते हुए क्रम में बढ़ेगी, बढ़ते हुए क्रम में बढ़ेगी। ध्यान रखेंगे, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, बढ़ेगा लेकिन बढ़ते हुए क्रम में बढ़ेगा। क्लियर। इसके बाद है बच्चों आपका ये वाला क्रम क्या होगा, इस वाले क्रम क्या होगा, पहला पॉइंट देगा इतना बड़ा होगा, पहला पॉइंट इतना, फिर कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा। दिख रहा बच्चों आपको? पहले इतना हुआ, फिर कम हुआ, और कम हुआ, और कम हुआ। यहाँ पे क्या था, पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। दिख रहा होगा बच्चों आपको? इसमें पहले इतना था, अब इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना ही रहेगा। दिख रहा बच्चों? तो ये तो बढ़ रहा बच्चों इंक्रीजिंग रेट। ये वाला जो बढ़ेगा ये बढ़ेगा, इंक्रीज तो रहा है, भी बढ़ तो ऊपर को रहा, लेकिन इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। ये होगा इंक्रीज, जो ये होगा ये आपका डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका इंक्रीज होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? इसके बाद आपका ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट बच्चों, ठीक है, ये वाला पॉइंट है आपका, ये होगा क्या लिखा हुआ यहाँ पे, मैक्सिमम। देखिए बच्चों क्या लिखा मैंने, वो मैक्सिमम। ठीक है, वो आपका क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर। इसके बाद बच्चों टीपी क्या हो रहा है, यहाँ पे गिरना शुरू हो गया। टीपी जो है बच्चों वो गिरना शुरू हो गया। ग्राफ इजीली समझ रहे हैं आप? क्या समझाया? स्टार्टिंग में टीपी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, उसके बाद टीपी बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से, उसके बाद टीपी होगा मैक्सिमम, उसके बाद टीपी आपका गिरना शुरू हो जाएगा।
क्लियर बच्चों? आगे देखिए, आगे इसमें है बच्चों एमपी के बारे में। एमपी स्टार्टिंग में बढ़ रही 2 3 4 बढ़ रही, फिर 3 2 1 फिर घट रही भाई, फिर 0 हो रही, फिर आपके -1 हो रही। देखिए बार यहाँ पे एमपी स्टार्टिंग में बढ़ेगी, एमपी स्टार्टिंग में बढ़ेगी आपकी, उसके बाद घटनी शुरू होगी, फिर आपकी 0 होगी, फिर -1 होगी। देखिए आपके यहाँ पे बच्चों 0 हो जाएगी यहाँ पे इस वाले कर्व में। ये देखिए आपका जो कर्व है बच्चे लास्ट में ये वाला पॉइंट आपका 0 है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका रहेगा 0। इतनी बात समझ में आ गई सभी के? अब देखिए रिलेशन क्या है टीपी और एमपी के बीच में, किस तरह से आप रिलेशन को शो करोगे, वो आपको सबसे मेन चीज़ वो है। टीपी और एमपी के बीच में रिलेशन क्या है? देखिए सबसे पहले क्या लिख रहा, एमपी इंक्रीज टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। क्या समझे? एमपी अगर इंक्रीज हो रहा तो टीपी उस टाइम इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। आई रिपीट अगेन, एमपी अगर इंक्रीज हो रहा तो टीपी जो है इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। चेक कर लो एक बार, ये रहा एमपी, ये रहा एमपी आपका बढ़ेगा, ये बढ़ रहा, ये बढ़ रहा है, एमपी बढ़ रहा, जो मैंने सर्किल कराना है यो जो है एमपी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है एमपी। जिस टाइम एमपी बढ़ेगा उस टाइम टीपी, ये रहा हिस्सा, उस टाइम टीपी क्या हो रहा बच्चों? इंक्रीज एंड इंक्रीजिंग रेट से हो रहा क्या रिलेशन समझ में आ गया? जिस टाइम एमपी बढ़ेगा उस टाइम टीपी जो है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। क्लियर हो गया? उसके बाद एमपी जो है घटना शुरू हो गया, ये रहा बच्चों घट रहा। जिस टाइम एमपी घट रहा, जिस टाइम एमपी घट रहा बच्चों उस टाइम टीपी जो है इंक्रीज हो रहा, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। मैंने अभी समझाया इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग रेट क्या होंगे। इंक्रीजिंग रेट बढ़ते हुए क्रम में बढ़ना, डिक्रीजिंग रेट घटते हुए क्रम में बढ़ना। इंक्रीजिंग रेट बढ़ते हुए क्रम में बढ़ना और डिक्रीजिंग रेट घटते हुए क्रम में बढ़ना। दोनों मंत्र समझ में आ गया? तो बच्चों जब एमपी घटेगा हमारा तो उस टाइम टीपी जो है इंक्रीज तो होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से होगा। क्लियर हो गया? इसके बाद बच्चों मेरा एमपी क्या है? मेरा एमपी क्या है बच्चों? 0 है। जिस टाइम एमपी 0 है, जिस टाइम एमपी 0 है उस टाइम आप देख सकते हो क्या हो रहा, उस टाइम टीपी आपका मैक्सिमम है। मैंने लिखा हुआ ऊपर देखो हो रहा। जिस टाइम एमपी जो है बच्चों 0 है उस टाइम ये लाइन सीधे देखो कहाँ जा रही, उस टाइम टीपी जो है बच्चों मैक्सिमम है। क्लियर हो रहा बच्चों? उस टाइम टीपी जो है बच्चों मैक्सिमम है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई मैक्सिमम है। क्लियर? इसके बाद एमपी जो है नीचे पहुँच रहा, दिख रहा आपको? देखो हो रहा एमपी जो है पॉइंट से नीचे जा रहा, एमपी जो है बच्चों ये पॉइंट से आपका नीचे जा रहा। तो जिस टाइम में नीचे जा रहा उस टाइम टीपी क्या हो रहा? फॉल हो रहा। देखिए जिस टाइम एमपी नीचे जा रहा उस टाइम टीपी जो है बच्चों नीचे गिर रहा। क्लियर हो गया? अब पढ़ लो रिलेशन। एमपी इंक्रीज होगा तो टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, एमपी डिक्रीज होगा तो टीपी इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से। एमपी अगर 0 है तो टीपी मैक्सिमम है, एमपी अगर नेगेटिव है तो टीपी फॉल है बच्चों। क्या समझे? रिलेशन आ रहा बच्चों समझ में आपको? टीपी एमपी और टीपी एमपी के बीच में रिलेशन है, टीपी और एमपी के बीच में रिलेशन है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग रेट से किस तरह से बढ़ाया जाएगा, डिक्रीजिंग रेट से किस तरह से बढ़ेगा। इंक्रीजिंग रेट क्या होता है, डिक्रीजिंग रेट क्या होता है। इंक्रीजिंग रेट बढ़ते हुए क्रम में बढ़ना, सीढ़ी वाला एग्जांपल दिया। डिक्रीजिंग रेट घटते हुए क्रम में बढ़ना। ठीक है बच्चों? डिक्रीजिंग रेट यही होगा बच्चों, पहले इतना गैप था, उसके बाद इतना गैप हुआ, उसके बाद इतना गैप हुआ, उसके बाद इतना गैप हुआ। मतलब पहले तो इतना गैप था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। तो आपका जो है ये जो आपका टीपी है बच्चों, इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग रेट से किस तरह से बढ़ेगा, डिक्रीजिंग रेट से किस तरह से बढ़ेगा। इसका रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के लिए। टीपी और एमपी के बीच में किस तरह से आपको रिलेशन शो करना है एग्जाम में। कोई डाउट होगा तो बच्चे पूछ लेना, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। उसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स।